खुद की नाकामियों का ठीकरा किसी और के माथे पर फोड़ने में बॉलीवुड या सितारे माहिर हैं। इनकी फिल्में जब चलती हैं तो इसका सारा श्रेय वह स्वयं ले जाते हैं, परंतु जब फिल्में पिटने लगे तो किसी और को बलि का बकरा बनाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं में से एक महानुभाव आयुष्मान खुराना भी हैं, जिन्होंने विक्की डोनर जैसी बेहतरीन फिल्म के माध्यम से जन जन के दिलों में अपनी जगह बनाई। परंतु आज यही आयुष्मान अपनी फिल्मों की असफलता का कारण भारत की होमोफोबिक सोच को बताने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको अवगत कराऊंगा कि क्यों आयुष्मान की असफलता का कारण भारत की होमोफोबिक सोच नहीं, बल्कि उनकी फिल्मों की कहानी का गिरता स्तर है और इनका व्यवसायीकरण है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। तो अभी हम आरंभ करते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले आयुष्मान खुराना ने OTT प्ले के साथ एक इंटरव्यू में अपनी पिछली फिल्मों के फ्लॉप होने का कारण बताया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत एक होमोफोबिक देश है, जिस कारण उनकी फिल्में चल नहीं पाती। आयुष्मान ने कहा, मैंने ऐसी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की जिन पर अधिकतर अभिनेता काम करना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि यह फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार नहीं कर पाती हैं। इसका अहम कारण है कि हमारा देश अभी तक होमोफोबिक सोच में डूबा हुआ है। आयुष्मान के इस टिप्पणी पर हमें बस उनसे यही कहना है कि प्रिय आयुष्मान जी, आप एक बात अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि जब जनता किसी भी फिल्म की कहानी से जुड़ाव महसूस नहीं करती है, तब उसे ऐसे ही नकार देती है। क्या वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी? अकबर महान था, कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये सब झूठ है, मिथ्या है, फेक है। ऐसी भ्रांतियों को फैलाने वालों का कपार फोड़ा जाएगा TFI के इतिहास और संस्कृति चैनल पर। ऊपर वाले लिंक को दबा के सब्सक्राइब करिए। अब इसे देश की सोच को होमोफोबिक कहना बस अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने वाली ही बात है। इस तरह की बातें बोलने से पहले आयुष्मान खुराना को अपनी शुरुआत की फिल्मों पर ध्यान देना चाहिए, जिसे जनता द्वारा काफी पसंद किया जाता था। देखा जाए तो आयुष्मान ने अपने दशक भर के करियर में कई अच्छी फिल्मों में अभिनय किया है। इन सभी फिल्मों का एक ही उद्देश्य होता था, जनता को सही संदेश देना। लेकिन ऐसा लगने लगा है कि एक दिशा में ही चलने के चक्कर में आयुष्मान अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अधिक ज्ञान देने की वजह से वो अब जनता के सामने बेफिजूल और बेतुकी चीजें परोसने लगे हैं। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ करे आशिकी को ले लीजिए, जो LGBTQ समुदाय को लेकर संदेश देने के उद्देश्य से बनाई गई थी, परंतु इसमें अश्लीलता और फुहड़ता के सिवाय क्या कुछ और आपको देखने को मिला? सोनू की टीटू की स्वीटी फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है, बात कहने का एक तरीका होता है। शायद आयुष्मान खुराना इसी बात को भूलते जा रहे हैं। आयुष्मान के करियर का ग्राफ किस तरह से गिरता जा रहा है, इसके विश्लेषण के लिए हम उनके पिछले कुछ फिल्मों की कमाई के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बधाई हो 221.4 करोड़, अंधाधुन 456.9 करोड़, ड्रीम गर्ल 200 करोड़, बाला 171.5 करोड़, आर्टिकल 15 93.08 करोड़, शुभमंगल ज्यादा सावधान 86.39 करोड़, चंडीगढ़ करे आशिकी 41.23 करोड़, अनेक 10.83 करोड़, डॉक्टर जी 26.45 करोड़। इन आंकड़ों को देखकर आप समझ गए होंगे कि कैसे आयुष्मान का करियर अब ढलान की ओर जा रहा है। जिन आयुष्मान ने अपने करियर की शुरुआत विक्की डोनर जैसी लाजवाब फिल्म से की थी और फिर एक के बाद एक अच्छी फिल्में की, जिसमें बधाई हो, अंधाधुंध शामिल रही, लेकिन इसके बाद वो आर्टिकल 15 जैसी एजेंडाधारी और फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान, चंडीगढ़ करे आशिकी, अनेक और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों में नजर आए, जो दर्शकों के दिलों में क्या दिमाग तक को भी इंप्रेस नहीं कर पाई। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आयुष्मान भी बॉलीवुड के कुछ सितारों की तरह बस एक ही जोन को पकड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जोखिम लेने वाली छवि का लाभ उठाना और कई गंभीर मुद्दों का व्यवसायीकरण करना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड कई सारे जरूरी मुद्दे या फिर विषय पर अच्छी फिल्में बनाने में नाकाम रह चुका है, जिसमें राष्ट्रवाद, सामाजिक बदलाव और सांस्कृतिक पुनरुत्थान शामिल है। मिशन मंगल, गुंजन सक्सेना और सम्राट पृथ्वीराज इसका एक जीता जागता प्रमाण है। इन सभी फिल्मों के विषय भले ही महत्वपूर्ण थे, लेकिन बॉलीवुड ने इनको भी बर्बाद करके रख दिया। ऐसा ही कुछ आयुष्मान खुराना के साथ भी है, जहां पहले आयुष्मान अपनी फिल्मों के माध्यम से जनता को एक संदेश पहुंचाते थे, वहीं अब उनकी फिल्मों में मुद्दे तो होते हैं, लेकिन उनको कहने का तरीका बेहद ही बेतुका और फुहड़ता से भरा होता है। यही कारण है कि आज के समय में आयुष्मान का करियर विनाश की ओर जाता हुआ साफ तौर पर नजर आने लगा है।